थोड़ी देर बाद जब उसे आराम मिलता है तो वो हाँफते हुए जमीन की तरफ देखता है और हैरानी से सोचता है, रुको, ये क्या है? उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि उसने तो कोई नशा भी नहीं किया था। वो खुद से कहता है, मैंने तो शराब भी नहीं पी थी। वो अभी भी आगे झुका हुआ था, उसकी मुंह से थूक टपक रहा था, उसका पूरा जिस्म अभी भी चक्कर खा रहा था। वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि उसके नए जिस्म में क्या चल रहा है। वो अपने अंदर की अजीब फीलिंग के बारे में सोचता है। फिर मेरी पीठ के अंदर इतना अजीब क्यों लग रहा है? तालाब के किनारे झुककर चीफ ठंडे और शांत पानी में देखता है। उसे पानी के अंदर अपना अक्स दिखाई देता है, पर ये अक्स किसी बूढ़े और थके हुए आदमी का नहीं था, बल्कि एक नए, जवान और हैंडसम लड़के का था। पानी में उस अजनबी चेहरे को देखकर चीफ के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी और डर के मारे पानी में देखते हुए जोर से चिल्लाता है, ये कौन है? अपना ही नया चेहरा देखकर वो इतना बुरी तरह घबरा जाता है कि वो झटके से पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ता है। उस नौकर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर छोटे मालिक पानी में ऐसा क्या देखकर डर गए। वो परेशान और थोड़ा थक हार कर पूछता है, छोटे मालिक, आखिर आपको हो क्या गया है सच में? यंग मास्टर, व्हाट्स रॉन्ग, सीरियसली? चीफ जमीन पर बैठे बैठे डर और पसीने में बुरी तरह घबराया हुआ पानी की तरफ उंगली दिखाता है और हकलाते हुए कहता है, वो पानी में किसका चेहरा है? क्या वो मैं हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अजीब और बेवकूफ़ी भरा सवाल सुनकर नौकर एकदम चिढ़ जाता है और थोड़ी ताने वाले अंदाज में कहता है, क्या आप सच में अपना खुद का चेहरा भी नहीं पहचान पा रही हैं? पानी में अपना जवान चेहरा देखने के बाद चीफ अभी भी शॉक में था। पीछे खड़ा नौकर उसकी इस अजीब हरकत को देखकर परेशान होता है और कहता है, यंग मास्टर ली जंगरियोंग। ये नाम सुनते ही चीफ को एक जोरदार झटका लगता है। उसका चेहरा पानी से हटकर अचानक उस नौकर की तरफ घूमता है। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई हैं। क्या? वो जमीन पर गिरते हुए हकलाकर उस नाम को खुद दोहराता है, मैं ली जंगरियोंग हूं। नाम सुनते ही उसके दिमाग के तार जोड़ने लगते हैं और उसे एक और बात याद आती है। वो पीछे की तरफ जमीन पर गिरता है और खुद से कहता है, वो बदनाम। वो पानी के ठीक सामने हैरानी से खड़ा हो जाता है और पानी की उस जवान अक्स को देखकर चिल्लाता है, डरपोक और कमजोर ली जंगरियोंग। उसको अब समझ आ रहा था कि वो जिस जिस्म में आया है वो कोई महान वॉरियर का नहीं, बल्कि शहर की सबसे बदनाम और डरपोक लड़की का है। पीछे खड़ा नौकर चीफ की इस बात को सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और धीरे से कहता है, छोटे मालिक, मुझे लगता है आपको खुद को डरपोक नहीं बुलाना चाहिए। चीफ को अब उस लड़के की पूरी हिस्ट्री याद आने लगती है। ये वही हेवनली ड्रैगन एस्कॉर्ट एजेंसी का चौथा छोटा मालिक यंग मास्टर था, जिस एजेंसी के लिए चीफ ने पूरी जिंदगी एक मजदूर की तरह आग और खून में काम किया था। ये एजेंसी के मालिक, जिसे एस्कॉर्ट किंग ली जोंगसान कहा जाता था, और उनकी एक दासी मेड सर्वेंट का सबसे छोटा बेटा था। पैदाइश से ही बिल्कुल अपनी माँ की तरह उसके लुक्स, चेहरा बहुत ही प्यारे और खूबसूरत थे। वो दिखने में किसी फरिश्ते जैसा लगता था, पर उस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसमें मार्शल आर्ट्स या तलवारबाजी का जीरो टैलेंट था। वो लकड़ी की तलवार पकड़कर भी डर के मारे पसीना पसीना हो जाता था, और बात जब पढ़ाई लिखाई की आई तो वो उसमें और भी बड़ा निठल्ला था। किताबें और पढ़ाई देखकर ही उसकी हवा टाइट हो जाती थी। तलवारबाजी और पढ़ाई में जीरो होने के साथ साथ उसकी किस्मत भी बहुत खराब थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसकी सगी माँ, बर्थ मदर, किसी बीमारी की वजह से बहुत जल्दी इस दुनिया से गुजर गई थी। माँ के जाने के बाद उसके पास बाकी भाइयों की तरह भरोसा करने के लिए अपना कोई सगा परिवार नहीं बचा था। अपने ही घर में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके बाकी तीनों बड़े और शायद सौतेले भाई उस पे हावी रहते थे और उसे नीचा दिखाते थे। इस अकेलेपन और परिवार के इस माहौल से तंग आकर वो अपने ही घर वालों से दूर दूर रहने लगा और बाहर ही आवारा घूमता रहता था। घर से दूर रहकर वो एक ऐसा डरपोक और बेवकूफ इंसान बन गया था जिसका हांगजू शहर के हर कोठे और जुए के अड्डे वाली खुशी खुशी स्वागत करते थे, क्योंकि वो उन पर पानी की तरह पैसा उड़ाता था।
उसकी आखिरी याद यही थी कि उस डरपोक और बदनाम ली जंग-रियोंग ने उस लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया था जिसे वो एक तरफा प्यार करता था। उस लड़की की याद आते ही वो शांत पानी की तरफ देखता है जिसमें से लाल गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं।